देखो, इसके पहले वाले वीडियो में ये हेडिंग भूल जाओगे, सेल इन सीरीज जो डाला है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो चुका है। ठीक है, सो सीरीज का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस इन सीरीज का आर एस, ये रेजिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं, पुराना इसके पहले वाला है, ये अभी भूल जाओ, ये हेडिंग मत देखो। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला किया था 1 सीरीज का है R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn, और पैरेलल का फॉर्मूला था 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। तो इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लिए थे। सीरीज में जब कनेक्ट करते तो क्या सेम बताया था, करंट इज सेम, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। और ये फॉर्मूला और इसका ये फॉर्मूला थोड़ा काम आएगा इसमें भी, सेल वाले में भी। और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बताया था, तो ये रिलेशन भी देख लेना एक बार, E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला भी अपने काम आएगा। एक बार वीडियो पॉज करो, फिर से इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख पाएंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन लिया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, करंट सेम, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, और ईएमएफ ऑफ द सेल जब समझाया था, डेफिनेशन फॉर्मूला सब हुआ है, तो ये फॉर्मूला उसमें दिखाया, तो ये भी देख लो एक बार, फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, इस पर से लाया था टोटल ईएमएफ ई is equals to potential difference V across external resistance plus potential difference small v लिखा था, क्या IR लिख लो, across internal resistance, और फिर V वही रखा है, इसको इधर कर दिया। तो ये फॉर्मूला हुआ है पिछले वीडियो में, एक बार आप लोग देखो। तो फिर हम लोग शुरू करेंगे सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, उसमें ये काम आएगा। तो याद रखो, कोई भी सेल रहा, समझो ये सेल है, तो यहां लिखेंगे हम ईएमएफ ई, अगर बाजू में बताया ऐसे तो यहां लिखेंगे स्मॉल आर, ये उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर से बताया था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अपोजिशन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सेल is called internal resistance of the cell। आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता, बट अपन आइडियल सेल नहीं बना सकते, पर फिलिंग द ब्लैंक के लिए याद रखना, अगर आइडियल सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 0, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जब आइडियल सेल रहेगा तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ये तो 0 हो गया ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों इक्वल, वो समझाया पहले। या फिर आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, सेल ही बताओ खाली, ये ईएमएफ और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में लिख देना, ऐसा कॉमा करके। तो ऐसा दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं ऐसा दिखाएंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ई और आर, मतलब ईएमएफ भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो ये एक बार जस्ट नोट डाउन कर लो और पिछला वीडियो देख लो एक बार, काम आएगा। फिर हम शुरू करते हैं बेटा के सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल। अब सेल को सीरीज में और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा वो देखना है अपने को, तो ये नोट डाउन कर लो, या पुराना वीडियो एक बार देख लो। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक चीज और देख लो, हमारे घर में हम हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, टेलीविजन है, और भी जो भी अप्लायंस हम घर में यूज कर रहे हैं, बल्ब है, सीएफएल है या फिर रेफ्रिजरेटर है, वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो याद रखो, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है, ये भी ग्लो, ठीक है, ये फैन है, ये हमारे एक रूम में सब चीजें से कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो याद रखना, हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। भले अपने को ऐसा लगे कि एक बल्ब है, फिर उसके बाजू में तो हमने दूसरा बल्ब लगाया है, ये तो सीरीज में है,
जैसे होता है ना हॉल में, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, तो लाइन से हमने 3 बल्ब लगा दिया। पर याद रखना जितने भी आप कनेक्ट करेंगे अप्लायंस घर में सभी पैरेलल में रहेंगे, क्योंकि आप जब मार्केट से कोई भी अप्लायंस लाएंगे तो उस पर लिखा रहता है, उस पर उसको चाहिए 220 टू 230 वोल्ट, इसको भी उतना ही चाहिए, इसको भी उतना चाहिए, यानी सबको पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए, सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसमें, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। तो याद रखना, भले ही दिखने में ये लग रहा होगा कि अपन ने जैसे फॉल्स सीलिंग बनाते ना, पीओपी करते, तो उसमें हम डिजाइनर लाइट एक के बाद एक से 2 3 4 5 6 लगा लेते, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक के बाद एक है तो सीरीज में। वायरिंग इस तरह से की हुई रहती है उनकी कि दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब होता क्या, ध्यान देना, जैसे यहाँ एक बटन लगा दिया, यहाँ एक बटन लगा दिया, यहाँ एक बटन लगा दिया, तो यहाँ से करंट आ रहा और यहाँ से वापस जा रहा पैरेलल में। तो अब अगर मान लो मैं इसको ऑफ कर दूं तो भी ये दोनों ऑन ही रहेंगे, इधर से और इधर करंट जाते रहेगा। अगर मैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस सीरीज में लगाऊं, समझो ये एक, फिर दूसरी ट्यूबलाइट लगा दिया और तीसरा फैन लगा दिया, समझो ये फैन है, तो अगर मैं एक को बंद कर दूं, यहां से करंट स्टॉप कर दूं, तो ये भी बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा, तो एक ही बटन पे सारे बंद हो जाएंगे। इसीलिए याद रखना कि एक तो ये है कि सबका स्विच अलग अलग कर सकते हैं अपन, और मेन रीजन ये है कि सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए। रेफ्रिजरेटर पे देखो, एसी पे देखो, बल्ब पे देखो, ट्यूबलाइट पे देखो, फैन पे देखो, सब पे वोल्टेज रेटिंग सेम रहता 220 टू 230 वोल्ट। यानी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं क्योंकि उनको पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम चाहिए। सेकेंड थिंग, इसको बटन ऑफ कर देंगे तो यही ऑफ होगा, ये ऑफ हो गया, ये दोनों चलते रहेंगे क्योंकि करंट इधर और इधर जाएंगे, सिर्फ इधर से नहीं जाएंगे। तो ये दो रीजन है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अपने घर के जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, दे आर, या हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो याद रखना है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ वो याद रखना, जैसे अपन दिवाली में जो छोटे छोटे बल्ब की सीरीज लगाते हैं तो उसको सीरीज में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बल्ब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। उसमें क्यों सीरीज में रहते, कहीं कहीं पे ये ध्यान रखो, ये ऐसे, क्योंकि वोल्टेज है 220 वोल्ट, उतना हर एक को चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हर एक को 220 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब है उनको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, तो वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा 10 10 10 सीरीज में, और ऐसे हम कितने लगाने पड़ेंगे, 22 एलईडी लगा देंगे तो हर एक के अक्रॉस 10 10 10 10 डिवाइड हो जाएगा जितना उनको चाहिए सपोज। तो ये थोड़ा सा याद रखो, तो वो अलग चीज है, ये अपने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो वहां छोटे छोटे बल्ब रहते सीरीज में, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता, उनको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए तो वो वोल्टेज डिवाइड हो जाता, इसलिए उसको सीरीज बोलते हैं। पर ये याद रखना, हाउस होल्ड अप्लायंसेस घर के सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। तो अब हम हमारे यहाँ पे सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल। देखो सेल सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा और सेल पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। आइडेंटिकल सेल ही लेने वाले हैं हम लोग, तो ये एक सेल लिया, समझो ईएमएफ है, समझो 1.5 वोल्ट ईएमएफ जो सेल पे लिखा है, अपना ड्राई सेल है समझो, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस हटा देना, पर है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं गया है, तो ये तो सिंगल सेल हो गया, ठीक है। अब देखना, ये लगा रहे हैं दूसरा सेल, इसको बोलते सीरीज, ये भी दूसरा है 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान दो कनेक्शन कैसे करना है, एक का पॉजिटिव, ठीक है, ये एक सेल का पॉजिटिव हो गया, दूसरे के निगेटिव को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो याद रखो एक सेल जब बनाते हैं ऐसे, तो ये है पॉजिटिव, ये छोटी लाइन को हम निगेटिव बोलते हैं, तो ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव ये और इसका निगेटिव ये, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर, और ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे। अब आगे एक और लगाना है, तो पहले दो का देख लेते पहले। तो अब ध्यान रखो सीरीज में हर सेल में से जो करंट जाएगा वो सेम ही रहेगा, तो करंट सेम है यहाँ पे, पर वोल्टेज देखना है, यहाँ पे 1.5 है,
तो यहाँ पे और 1.5 लगाया तो पहले यही था यहाँ से यहाँ तक खाली, तो 1.5 है, अब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 1.5 प्लस 1.5 टोटल वोल्टेज अगर यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो कितना हो गया 3 वोल्ट। तो ऐसे अगर सेल लेंगे तो उसको सेल इन सीरीज बोलने की जगह आप बैटरी भी बोल सकते। तो हम बैटरी में ऐसी अरेंजमेंट यूज करते हैं, नंबर ऑफ सेल काय में लगा लेते हैं सीरीज में, ठीक है। तो इसको बैटरी भी बोल सकते हैं आप लोग ना। वोल्टेज और बढ़ाना है तो एक सेल और लगा देंगे, देखो आया क्या बराबर, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, और तो ये भी समझो 1.5 वोल्ट का है। तो अब यहां से यहां तक 1.5 था, अब हम यहां से यहां तक आए थे तो कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5 वोल्टेज ऐड हो रहा, और यहां से यहां तक आ गए तो वोल्टेज अब हो गया 4.5 वोल्ट, करंट वही जा रहा है यहां से। तो अगर आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए वोल्टेज इंक्रीज करना है तो सेल काय में लगाएंगे हम लोग सीरीज में, सेल काय में लगाएंगे सीरीज में। इसीलिए देखो इन्वर्टर में जो साथ में आती ना उसको हम बोलते हैं सेल को बैटरी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल काय में सीरीज में। गाड़ी में 2 व्हीलर में भी रहती बैटरी, 4 व्हीलर में भी बैटरी, क्योंकि वहां अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो डब्बा है, ऊपर से व्यू बता रहा है, ऐसे नंबर ऑफ नॉब्स रहते हैं जिसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल काय में कनेक्ट किया है वहां पे सीरीज में, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो याद रखना नंबर ऑफ सेल सीरीज में कब लगाएंगे, जब वोल्टेज ज्यादा चाहिए। वोल्टेज क्या करना है इंक्रीज, अगर वोल्टेज इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ सेल काय में लगाओ सीरीज में। जैसे आप लोगों ने अगर टॉर्च देखा होगा, पुराने वाले ऐसे बड़े टॉर्च आते थे, मे बी अभी भी आते हैं वैसे तो उसमें 2 या 3 सेल लगाने पड़ते। तो जितने ज्यादा बल्ब का पावर होगा, जितना ज्यादा उसको वोल्टेज चाहिए, उतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल वहां पे अपने को अप्लाई करने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे आजकल वो बटन सेल आने लग गए हैं, तो 3 बटन सेल है, मतलब तीनों काय में सीरीज में, जितना भी उसका एक बटन सेल का वोल्टेज होगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी होगा, और ये रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लगाए तो सीरीज में, या ऐसे लगाए तो सीरीज में। बटन सेल आते हैं आजकल टॉर्च में, पहले वो बड़े वाले गोल सेल आते थे, वो तो ऑलमोस्ट आजकल बंद ही हो गए, आजकल छोटे सेल ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम रिमोट में भी 2 सेल यूज करते हैं, पर याद रखो वो 2 सेल लगाते समय जगह कम करने के लिए ऐसे लगाते हैं हम लोग कि पहला सेल ये दूसरा सेल ये, पर याद रखना ये दोनों सेल भी काय में है सीरीज में। तो 2 सेल लगा रहे हैं, मतलब हम लोग 1.5 इस रिमोट को कितना वोल्ट चाहिए 3 वोल्ट चाहिए। तो लगाते समय ऐसे आजू बाजू में लगा रहे हैं, ठीक है, पर वो कनेक्शन अंदर से ऐसा रहेगा कि वो काय में है सीरीज में। यानी हमने एक सेल ऐसा लगा दिया, ये ऐसा एक उल्टा रहता है उसमें, ध्यान से देखना कभी, हाँ ऐसे, तो ये इसका पॉजिटिव ये इसका निगेटिव, ठीक है, और ये इसका पॉजिटिव ये इसका निगेटिव। तो कनेक्शन इसका इस तरह रहेगा कि ये दोनों सेल काय में कनेक्टेड है सीरीज में। अगर हम सीधा लगाने जाएंगे तो लंबा आएगा, यानी जगह ज्यादा लगेगी, इसीलिए फिर वो रिमोट में ऐसे दे देते, पर कनेक्शन उसमें सीरीज में ही है, याद रखो 3 वोल्ट चाहिए वहां। अब मान लो एक और लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया एक और, फिर से देखो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को कनेक्ट हो गया, और ये आगे निगेटिव हो गया। तो पहले यहां से यहां तक था खाली 1.5 एक ही सेल, यहां से यहां तक हो गया और 1.5 यानी 3, यहां से यहां तक 4.5, और यहां से यहां तक अब हो गया टोटल 6 वोल्ट। 6 वोल्ट चाहिए, अगर 1.5 मिला के तो 4 सेल सीरीज में लगाओ, करंट वही जा रहा है, ठीक है, करंट सब में से सीरीज में तो करंट से ही जाएगा। तो अगर आपको वोल्टेज, अभी लिखा ही ना मैंने, वोल्टेज इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ सेल काय में लगाएंगे सीरीज में। अब ध्यान दो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ लिखा नहीं है अभी तक अपन ने, तो अब यहां बना सकते थे पर नीचे बनाया था। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जो भी होगा 1 ओम होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये 1 1 1, सभी का सेम आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं समझो अपन। तो अब ये काय में आएंगे, इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस वो भी काय में आएंगे सीरीज में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है 1 + 1 +
1 प्लस 1 यानी ये कितना हो गया 4 ओम सीरीज में। अगर ये 2 होते तो 2 ओम, ये 3 होते तो 3 ओम, ये 4 हो गए तो 4 ओम। अगर 1 ओम है तो 2 ओम ना तो अलग लेंगे, जैसे 2 है समझो ये भी 2 है, सब आइडेंटिकल सेल के लिए ले रहे हैं अभी ये 2, तो फिर हम लिखेंगे सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 8। ये होता खाली तो 2, ये होता 4, ये होता 6, ये होता 8। तो याद रखो अभी तो सिर्फ हमने वोल्टेज के बारे में लिखा है, पर इसका 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 और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कायम में आएंगे सीरीज में। सेल अगर आपने सीरीज में लगाया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में। याद रखो फर्स्ट पॉइंट, जब आप सीरीज में करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है तो सेल काय में लगाओ सीरीज में लगाओ। तो जितने ज्यादा सेल लगाएंगे उतना क्या इंक्रीज होगा वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज होगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये सिंगल सेल के लिए, पर जितने ज्यादा सेल लगाएंगे EMF सीरीज में लगाएंगे तो EMF ऐड करना है, रेजिस्टेंस भी सीरीज में तो रेजिस्टेंस भी ऐड करना है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके टोटल पोटेंशियल यानी ये E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E माइनस I तो सेम ही है, समेशन समेशन रेड से कर देता हूं E के साथ मिक्स कर दिया, ये समेशन यानी E जितने भी उतने ऐड करो और R रेजिस्टेंस भी ऐड करो। वही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, तो ये याद रखना, ये EMF लिखा है अपन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस इससे थोड़ा सा कम रहेगा जिसके भी अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। बाकी बचा हुआ पोटेंशियल कहां ड्रॉप होगा अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया EMF, टोटल EMF हो गया 6, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी वही लिखा है। ये समेशन इधर कर दिया, ठीक है, सबको ऐड कर दिया और ये समेशन इधर कर दिया, देखो बस हो गया सेल इन सीरीज खत्म। तो फॉर्मूला कुछ है नहीं, बस यही फॉर्मूला। तो अब जब इस अरेंजमेंट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे ऐसा, तो यहाँ वोल्टेज कितना रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो वो ये फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो बना नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेल इन सीरीज। तो याद रखना सेल इन सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप काय में कनेक्ट करो सीरीज में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है तो हम लोग काय में कनेक्ट करेंगे सीरीज में, और टोटल EMF ये है 6, 1.5 1.5 1.5 1.5 4 है तो 6, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनके काय में आएंगे सीरीज में, तो टोटल हो गया 8। जैसे 2 2 2 थे, 1 1 1 भी हो सकते या 1.5 भी हो सकते या 3 ओम भी हो सकता, जो भी होगा ऐड कर देना है, सीरीज में ही है ऐड कर देना है। तो ये डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं, सीरीज में यही डायग्राम फॉलो होगा। तो इसके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा वो ये निकाल सकते हैं। तो ये EMF है 6 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज ये प्लस ये प्लस ये प्लस, सेल इन सीरीज हो गया। अब सेल इन सीरीज में क्या होगा देखो, फायदा एक एडवांटेज ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। आप एक और सेल लगाएंगे तो वो हो जाएगा 7.5, एक और सेल लगाएंगे तो वो हो जाएगा 9 वोल्ट, यानी जितने ज्यादा सेल आप सीरीज में लगाएंगे उतना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगा। अब एक अगर सेल उसमें से डैमेज हो गया तो करंट आगे फ्लो बंद हो जाएगा, यानी ये डैमेज हो गया तो आगे वाला करंट बंद हो जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये डैमेज है, ठीक है। तो ये देखो एक बार, तो ये एडवांटेजेस करके याद रखना सीरीज से। देख लो एक बार, फिर हम पैरेलल में चलते। तो याद रखना सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे सेल इन सीरीज तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं इंक्रीज, और ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यही फॉर्मूला ये EMF जितने हैं सेल उन सबका ऐड कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस जितने हैं उन सबका ऐड कर दिया, तो समेशन ऑफ I वैसे रखा है करंट से, तो V इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E माइनस I इनटू समेशन ऑफ R। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखा है बस।
तो याद रखना वोल्टेज इंक्रीज होगा, अब रेजिस्टेंस भी काय में आएंगे सीरीज में, तो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल लगाएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इससे निकाल सकते। सीरीज में तो करंट सब में से सेम, तो याद रखो कोई डैमेज हो गया, सपोज ये डैमेज हो गया, तो यहाँ तक करंट है, इसके आगे का करंट बंद हो जाएगा, तो अपने को पता चलेगा कि ये डैमेज है। सीरीज में एक भी डैमेज हो गया तो आगे का फ्लो बंद हो जाएगा, ये बीच में खराब हो गया तो यहाँ से आगे करंट जाएंगे नहीं, तो सर्किट समझो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो बंद ही हो जाएंगे, पैरेलल जैसा नहीं है, ठीक, तो ये नोट डाउन करो। फिर हम चलेंगे सेल इन पैरेलल। तो देखो ये मीटर है, और इसमें ध्यान रखना हमने आइडेंटिकल ले लिए, आइडेंटिकल नहीं भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे 1.5 है, ये 1 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये फिर से 1.5 वोल्ट, तो जैसा है वैसे ऐड करना, 1.5 प्लस 1.53 और ये 3, ये 6 वोल्ट, वो आंसर सेम आया समझो। अब मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5, तो सीधा सीधा कोई ऐड ही करना है, बस समेशन जैसे लिखा है 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, ये 5 5 10 और ये 2 यानी 12 ओम रेजिस्टेंस हो इंटरनल, तो बस जितने ज्यादा ये सेल लगाए उतना ईएमएफ ऐड कर दो, जितना रेजिस्टेंस है इंटरनल उतना ऐड कर दो, तो यहाँ वैल्यू बदल जाएगी। आइडेंटिकल नहीं भी रहे तो भी चलेगा, आइडेंटिकल रहे तो भी चलेगा। लेंगे हम सेल इन पैरेलल, ये लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेल आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है, प्राइमरी सेकेंडरी उसमें समझ में आ जाएगा, आप लोगों को केमिस्ट्री में भी है वो टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग टाइप के, तो एक पैराग्राफ है वो छोटा सा, वो आप लोगों को पढ़ना है। इसका डेरिवेशन ऑफ पैरेलल वाले का थोड़ा सा बड़ा है, सीरीज वाले को हमने डायरेक्ट ही लिया है, वैसे ही है उसमें। अब हम लेंगे सेल इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसे पता है वैसे सीरीज पैरेलल में सेल भी वैसे ही लगाएंगे। ये देखो, ये दो टर्मिनल फिक्स कर लिए हमने, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन्हीं के बीच में वो सेल लगाएंगे, ये पहला सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लो, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, तो ये ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरा सेल ऐसे ही यहीं बनाएंगे इसी दो पॉइंट्स के बीच में, ये दूसरा सेल, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के एक ही जगह कनेक्ट किए हैं और निगेटिव टर्मिनल दोनों के एक ही जगह कनेक्ट किए हैं, इसको बोलते हैं सेल इन पैरेलल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द सेल, इसके पहले क्या बोला था, पॉजिटिव टर्मिनल एक का दूसरे के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है और बाद में ओपन है, ठीक है, तो वो यहाँ देखो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह, दोनों के निगेटिव टर्मिनल एक ही जगह, तो करंट डिवाइड होगा। अब यहां से जा रहा समझो करंट I1 और यहां से है करंट, अच्छा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, ये इधर बनाया पॉजिटिव तो इधर देखो करंट की डायरेक्शन, इट इज I1 और करंट इधर I2, डायरेक्शन चेंज किया, इधर पॉजिटिव है तो इधर डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव, यहां से रेजिस्टेंस लगाएंगे फिर भर
इसका करंट I1 और इसका करंट I2, तो यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ करंट अगर I है तो हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो याद रखना जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज रहेगा सेम यहाँ का पैरेलल में, बट करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। तो अगर आप लोगों को करंट इंक्रीज करना है तो सेल काय में लगाएंगे पैरेलल में। याद रखना करंट देखो लिखा है, यहाँ से करंट आएगा I1, यहाँ से करंट आएगा I2, तो इट विल बिकम I1 प्लस I2। एक और सेल लगा देंगे तो प्लस I3, यानी आपको अगर करंट इंक्रीज करना है तो सेल काय में लगाएंगे पैरेलल में। देखो एक बार ये लॉजिक समझ में आता है। ठीक है, तो अगर इसको कहीं पे कनेक्ट करेंगे समझो यहाँ पे, तो यहाँ जो वोल्टेज इन दोनों का लेंगे वो हम लेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना है पोटेंशियल उतना ही इसके भी अक्रॉस करेगा। तो अब देखो समझो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब पहले सेल के लिए लिख रहे हैं वोल्टेज V ही रखेंगे सेम दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो V इज इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला जो इसके पहले वाले में वीडियो में बताया था वही लिख रहे हैं। ये है E1 माइनस करंट I1 और ये R1। ठीक है, अब दूसरे सेल के लिए लिखो, इसके लिए वोल्टेज उतना ही V, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे आप लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम। हाँ, तो EMF E2 सेकंड वाले के लिए माइनस करंट I2 और रेजिस्टेंस R2। तो इस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, तो I1 की वैल्यू बना I1 इज इक्वल्स टू, अच्छा शिफ्ट कर लेते पहले फिर बात, इसको वापस इधर ले लो, V प्लस शिफ्ट कर लो इधर, I1 R1 इज इक्वल्स टू, ये इधर ले लेंगे तो E1 माइनस V। देखो शिफ्ट कर लिया दोनों को, इसको इधर ले लिया तो ये प्लस, इसको उधर कर दिया तो ये माइनस। ठीक है, सो I1 कैन बी रिटन एज E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन R1। इसी तरह इसके लिए भी लिखेंगे, इसको इधर ले लो पॉजिटिव हो जाएगा I2 R2, ये E2 ये उधर जाके माइनस V। ठीक है, सो I2 इज इक्वल्स टू R2 से डिवाइड कर रहे हैं E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो याद रखना अगर करंट इंक्रीज करना है तो काय में लगाएंगे पैरेलल में। अगर सीरीज में कैसा एक डैमेज हो गया तो पूरा फ्लो ही बंद हो जाएगा, जबकि यहाँ कैसे होगा अगर ये डैमेज भी हो गया तो इधर वाला करंट अपना फ्लो कंटिन्यू रखेगा। तो ये एक फायदा है पैरेलल में, इसलिए मैंने बताया था अप्लायंस घर के काय में लगाते हैं पैरेलल में, कि मान लो एक अप्लायंस बंद भी कर दिया तो दूसरे में से करंट अपना फ्लो होते रहेगा। इन द सेम वे ये एक सेल डैमेज भी हो गया तो इधर से करंट फ्लो चालू रहेगा, पर अपने को पता नहीं चलेगा कि वो सेल डैमेज हो गया क्योंकि करंट फ्लो तो शुरू ही है। सीरीज में अगर एक भी डैमेज हुआ तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि डैमेज हुआ है, जबकि यहाँ डैमेज हुआ है पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दूसरे सेल में से करंट फ्लो होता रहेगा। पर अगर करंट इंक्रीज करना है तो काय में लगाना पड़ेगा पैरेलल। देख ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे मान लो अगर आइडेंटिकल ले ये 1.5 है, ये 1.5 है, यहाँ पे भी कितना मिलेगा 1.5। तीसरा भी लगा देंगे तो तुम कितने भी लगा दो वोल्टेज कितना ही रहेगा 1.5, वो चेंज नहीं होने वाला। हाँ, अब यहाँ रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, वो आ जाएगा 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वो देखो, तो ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर, I इज इक्वल्स टू I1 तो ये E1
अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस ये वाली वैल्यू E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। बेटा डायग्राम मिटानी पड़ेगी, तो डायग्राम लोगों ने ड्रॉ कर ही लिए होंगे, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो वापस पीछे करके डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है यहाँ पे ना, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, देखते आता है ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे खाली। सो I कैन बी रिटन एज ये E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 एक तरफ कर रहे हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये दूसरी तरफ माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 इंटू R2, ये इधर मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई किया, और ये नीचे दोनों का माइनस कॉमन निकल लिया, इधर आएगा ये मल्टीप्लाई, V तो सेम ही है तो कॉमन ही निकाल लेते हैं बाहर, V कॉमन, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो वो बचेगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक है। ये है I, V को वापस अपने इधर ले लेते, V कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ठीक है। ये आया उधर, ये इधर, तो ये हो गया माइनस, इसको वापस उधर मल्टीप्लाई कर दो, सो V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये अपॉन में, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 और माइनस ये बचेगा इधर I, ये ऊपर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ तक देखो। देखो फिर से क्या किया हम लोगों ने, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये इसको मल्टीप्लाई किया, R1 इंटू R2 कैंसिल, ये अपॉन में, ये इसको मल्टीप्लाई किया और ये अपॉन में, तो ये आंसर मिला, बस हो गया, फाइनल आंसर है। देखो फिर वो मिटा के लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, देख लेते। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में टेक्स्ट में थोड़ा डायरेक्ट दिया है, देख लेना, ठीक है। ये अपन ने इधर शिफ्ट किए, डिवाइड किया, ये कॉमन, जैसे टेक्स्ट बुक में ये कॉमन लिखी है, फिर बाद में उन्होंने सेपरेट ही किया है, तो अपन ने पहले ही सेपरेट कर लिया। अब यहाँ देख लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये और ये, V को वापस इधर किया, I को वापस इधर किया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ले जाना है, तो ये इस टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 कैंसिल, अपॉन में R1 प्लस R2, और ये पूरा का पूरा अपॉन में, ठीक है। तो ये मिटा टेक्स्ट में शॉर्ट में लिखा है क्योंकि स्टेप्स खा गए थे बीच में, क्या डायरेक्ट आंसर लिखे, तो एक बार आप लोगों ने डेरिवेशन लिख के देखना है और होमवर्क में भेजना है, सीरीज का तो कुछ नहीं है, पैरेलल का लिख के भेजना आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट स्टेप बचे बस वही है, वो सिर्फ प्रॉपर्ली शिफ्ट किया है बस, और कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और डिवीजन देख लेना। चलो ये स्टेप वापस से बता देता, लास्ट वाली उधर लिख लेते, देखो ये V वहीं रखेंगे, करके ही बता देता मल्टीप्लाई, तब देखो मल्टीप्लाई करके ही बता देता हूँ, सो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये लिख लिया, ये टर्म इक्वल टू साइन देखो उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखते हो रिवर्स करना पड़ेगा, उधर ले जाएंगे तो उसको, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सेकेंड लिखना बाकी है अभी I का, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले
सिंप्लीफाई कर लेते इसके साथ, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, बचेगा R1 प्लस R2, डायरेक्ट वही लिखा है R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस I। अब इसके साथ भी वो टर्म मल्टीप्लाई होगी वैसे ही उधर ले जाके, तो ये बचेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बस खत्म हो गया। तो इसको लिखेंगे V इज इक्वल्स टू, ये है E इक्विवेलेंट रिजल्टेंट ईएमएफ पैरेलल का, माइनस ये I और ये R इक्विवेलेंट, देखो वही फॉर्मेट में आ गया। बस यहाँ तक ही डिराइव करना है, इसके बाद जो स्टेप बताओ वो भी देख लो ये ब्रैकेट में है ईएमएफ इक्विवेलेंट, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये पैरेलल का ही फॉर्मूला है, तो बता दो अभी कैसे, देखो दो पैरेलल में R1 और R2, ठीक है। तो यहीं तक लिखना है, अगर सेम पैरेलल का है तो ये देखो, ये क्या था इक्विवेलेंट रिजल्टेंट जो पहले बनाया था वैसे बनाया, B इज इक्वल टू E माइनस आया, और ये E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ये ऐसे निकालेंगे अगर पैरेलल में है तो। सीरीज में सिंपल था, डायरेक्ट एडिशन ही थी, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी जो बता रहा हूँ नोट में याद रखना, वगैरह के लिए आया फाइनल आंसर है। तो E इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले अलग से निकाल लो, फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देना। तो वो फॉर्मूला है E1 R2 माइनस प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अपन न्यूमेरिकल में अगर आया तो इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको पोटेंशियल चाहिए तो आप वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो अच्छा, ये पैरेलल का ही फॉर्मूला है, ये अपन प्रूव कर सकते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, पैरेलल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसी को आगे लिखा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, रिवर्स करना मत भूलो, रिवर्स करेंगे तो ये है। तो बोला था वो रेजिस्टेंस पैरेलल में ही है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो R इक्विवेलेंट अपने आप मिल जाएगा। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको R इक्विवेलेंट लिखना है ना, तो रिवर्स कर दो, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो बताया खाली पैरेलल का फॉर्मूला, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही खत्म हो गया समझो वो डेरिवेशन, और ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आया या फिर अपने न्यूमेरिकल में आया तो अपन ऐसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी चल जाएगा, सेम आंसर है। ये निकाल लो और ये निकाल लो और वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। फिर से बता दो इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो, तो हमने E इक्विवेलेंट इसकी जगह E इक्विवेलेंट लिखा था, इसकी जगह R इक्विवेलेंट लिखा था। आपको बता रहा हूँ नोट में याद रखो, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ही लिखा है, मैं डिवाइड करके बताइएगा आप लोगों को, ठीक है। तो नोट, अब ये हो गया, इसको वो जो यहाँ पे डेरिवेशन वो खत्म हो गया, ये नोट में याद रखो, ये और ये तो वैल्यू है ही। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इट इज इक्वल्स टू, E इक्विवेलेंट लिख रहे हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन करके अगर लिख रहे हैं तो रिवर्स में लिखेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 कैंसिल, E1 सेपरेट कर देंगे, R2 ये लिखना है अपॉन में, R1 इंटू R2 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल इसके साथ। नाउ E2 R1 अपॉन ये R1 इंटू R2, तो ये देखना, ये याद रखना, E इक्विवेलेंट
अपॉन आर इक्विवेलेंट नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में भी अपने कुछ काम नहीं आने वाला, पर फिर भी शो दैट में आया तो याद रखना। R2 कैंसिल, तो ये बचेगा E1 अपॉन R1 प्लस R1 कैंसिल, E2 अपॉन R2, तो ये 2 थे तो 2 के लिए आया, और n रहे तो प्लस En अपॉन Rn। तो ये नोट में याद रखना, ये न्यूमेरिकल वगैरह में नहीं आएगा काम, यही में है ये और ये, ठीक है, ये एक्सपर्ट है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। R1 प्लस R2 कैंसिल, ये दोनों को सेपरेट सेपरेट दे दिया, तो यहाँ R2 कैंसिल, यहाँ R1 कैंसिल, तो E1 अपॉन R1 बचा, E2 अपॉन R2, ये याद रखना सिंपल है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, इट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 2 थे तो, अगर n रहे तो n रहे। तो इसके बाद खाली टॉपिक बचा है टाइप्स ऑफ सेल, वो खाली एक पैराग्राफ आप लोगों ने ऐसा होमवर्क पढ़ना है, बाकी यहाँ पे अपना सेल इन पैरेलल खत्म हो गया। सेल इन पैरेलल में लगाएंगे तो याद रखो वोल्टेज चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता, करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, ये याद रखना। पर इसमें एक अगर डैमेज भी हो गया तो दूसरे सेल से करंट का फ्लो चालू रहेगा, अपने को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपना सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल, देख लो एक बार। और लास्ट पैराग्राफ आप लोगों ने खाली पढ़ लेना है, टाइप्स ऑफ सेल।